आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात करते-करते 3 वर्ष पूरे हो गए। आज ये 36वाँ एपिसोड है। मन की बात एक प्रकार से भारत की जो सकारात्मक शक्ति है, देश के कोने-कोने में जो भावनाएँ भरी पड़ी हैं, इच्छाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं, कहीं-कहीं शिकायत भी है। एक जन-मन में जो भाव उमड़ते रहते हैं, मन की बात ने उन सब भावों से मुझे जोड़ने का एक बड़ा अद्भुत अवसर दिया। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे मन की बात, ये मन की बात देशवासियों के मन से जुड़ी है, उनके भाव से जुड़ी है, उनकी आशा अपेक्षाओं से जुड़ी हुई है। और जब मन की बात में बातें मैं बताता हूँ, तो उसे देश के हर कोने से जो लोग मुझे अपनी बातें भेजते हैं, आपको तो शायद मैं बहुत कम कह पाता हूँ, लेकिन मुझे तो एक भरपूर खजाना मिल जाता है। चाहे ईमेल पर हो, टेलीफ़ोन पे हो, माइगोव पर हो, नरेंद्र मोदी ऐप पर हो, इतनी बातें मेरे तक पहुँचती हैं। अधिकतम तो मुझे प्रेरणा देने वाली होती हैं। बहुत सारी सरकार में सुधार के लिए होती हैं। कहीं व्यक्तिगत शिकायत भी होती है, तो कहीं सामूहिक समस्या पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और मैं तो महीने में 1 बार आधा घंटा आपका लेता हूँ, लेकिन लोग तीसों दिन मन की बात के ऊपर अपनी बातें पहुँचाते हैं। और उसका परिणाम ये आया है कि सरकार में भी संवेदनशीलता, समाज के दूर-सुदूर कैसी-कैसी शक्तियाँ पड़ी हैं, उस पर उसका ध्यान जाना, ये सहज अनुभव आ रहा है। और इसलिए मन की बात की 3 साल की ये यात्रा देशवासियों की भावनाओं की अनुभूति की एक यात्रा है। और शायद इतने कम समय में देश के सामान्य मानवी के भावों को जानने समझने का जो मुझे अवसर मिला है, और इसके लिए मैं देशवासियों का बहुत आभारी हूँ। मन की बात में मैंने हमेशा आचार्य विनोबा भावे की उस बात को याद रखा है। आचार्य विनोबा भावे हमेशा कहते थे, असरकारी असरकारी। मैंने भी मन की बात को इस देश के जन को केंद्र में रखने का प्रयास किया है। राजनीति के रंग से उसको दूर रखा है। तत्कालीन जो गर्मी होती है, आक्रोश होता है, उसमें भी बह जाने के बजाय एक स्थिर मन से आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास किया है। मैं ज़रूर मानता हूँ, अब 3 साल के बाद सोशल साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च स्कॉलर, मीडिया एक्सपर्ट्स ज़रूर उसका एनालिसिस करेंगे, प्लस माइनस हर चीज़ को उजागर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये विचार-विमर्श भविष्य की मन की बात के लिए भी अधिक उपयोगी होगा। उसमें एक नई चेतना, नई ऊर्जा मिलेगी। और मैंने जब एक बार मन की बात में कही थी कि हमें भोजन करते समय चिंता करनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लें, हम उसको बर्बाद न करें। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि देश के हर कोने से मुझे इतनी चिट्ठियाँ आई, अनेक सामाजिक संगठन, अनेक नवयुवक पहले से ही इस काम को कर रहे हैं। जो अन्न थाली में छोड़ दिया जाता है, उसको इकट्ठा करके उसका सदुपयोग कैसे हो, इस पर काम करने वाले इतने लोग मेरे ध्यान में आए, मेरे मन को इतना बड़ा संतोष हुआ, इतना आनंद हुआ। एक बार मैंने मन की बात में महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड टीचर श्रीमान चंद्रकांत कुलकर्णी की बात कही थी, जो अपने पेंशन में से 16,000 रुपये का पेंशन मिलता था, उसमें से 5,000 रुपया वो 51 पोस्ट डेटेड चेक दे करके स्वच्छता के लिए उन्होंने दान दे दिया था। और उसके बाद तो मैंने देखा कि स्वच्छता के लिए इस प्रकार के काम करने के लिए कितने लोग आगे आए। एक बार मैंने हरियाणा के एक सरपंच की सेल्फी विद डॉटर को देखा, और मैंने मन की बात में सबके सामने रखा। देखते ही देखते न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में सेल्फी विद डॉटर एक बड़ा अभियान चल पड़ा। ये सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं है।
हर बेटी को एक नया आत्मविश्वास, नया गर्व पैदा करने वाली ये घटना बन गई। हर माँ-बाप को लगने लगा कि मैं अपनी बेटी के साथ सेल्फी लूँ। हर बेटी को लगने लगा कि मेरा कोई महात्म्य है, मेरा कोई महत्व है। पिछले दिनों मैं भारत सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ बैठा था। मैंने जब टूर पर जाने वाले लोगों से कहा था कि आप इनक्रेडिबल इंडिया पर जहाँ भी जाएँ वहाँ की फ़ोटो भेजिए। लाखों तस्वीरें भारत के हर कोने की, एक प्रकार से टूरिज़्म क्षेत्र में काम करने वालों की एक बहुत बड़ी अमानत बन गई। छोटी-सी घटना कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देती है, ये मन की बात में मैंने अनुभव किया है। आज मन कर गया, क्योंकि जब सोच रहा था 3 साल हो गए, तो पिछले 3 साल की कई घटनाएँ मेरे मन मंदिर में छा गई। देश सही दिशा में जाने के लिए हर पल अग्रसर है। देश का हर नागरिक दूसरे की भलाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, देश की प्रगति के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। ये मेरे 3 साल के मन की बात के अभियान में मैंने देशवासियों से जाना है, समझा है, सीखा है। किसी भी देश के लिए ये सबसे बड़ी पूंजी होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं हृदय से देशवासियों को नमन करता हूँ।